everyone, I welcome you all in this video, and today I'm going to start few big questions, few good questions of applications of trigonometry. In the last video I have told you few basic question which was very easy to understand and to build the concept. But in this video I have taken a few good questions. सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, कुछ और चीज़ें भी रहेंगी आज के इस लेक्चर में. तो आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन दिस लेक्चर आई एम टेकिंग 3 or 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इन माय अपकमिंग लेक्चर, जो इसके बाद थर्ड पार्ट बनेगा इसका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, दे विल आई पुट some questions from the book other than NCERT. कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं बट आप लोग को पता होना चाहिए, तो आई विल टेक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माय upcoming video. Okay, so let's start today's video. The question is flashing on the screen. Please read the question. I'm reading it by my book. Okay, so the question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दो चीजें गिवन है. Here the boy is given and the building is given and the height of boy is also given. हमने जब पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहाँ पे बॉय की या किसी पर्सन की हाइट नहीं गिवन थी. ओके, सो हियर 1.5 मीटर टॉल बॉय. तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक मैं यहाँ पे बॉय बना देती हूँ. ठीक है, सपोज दिस इज माई ग्राउंड लेवल जहाँ पे वो खड़ा होगा वो बॉय, एंड द हाइट ऑफ दिस बॉय इज व्हाट 1.5 मीटर. गाइस, मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोग को बोला हुआ है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपको साथ साथ में क्या करना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए. सो दिस इज माई ग्राउंड लेवल, वन बिल्डिंग इज हियर विच इज 30 मीटर हाई. ठीक है, इस ग्राउंड लेवल से सपोज ये कोई मेरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है. आप बिल्डिंग का शेप कैसे बना सकते हैं, बट हम वर्टिकल लेंथ को ही लेंगे. ओके, नाउ द थिंग इज, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. 30 degree से क्या हो रहा है, 60 degree वो जा रहा है. यहाँ पे ध्यान दो, here is your eye. मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, और पहले वाले लेक्चर में सारा एंगल ऑफ एलिवेशन का ही कमाल है. And here also you can see that you are standing on the ground and you are looking towards the top of the building. Likewise, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे यार, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना. जब भी अपन ऐसे किसी हाइट पे किसी चीज को देखते हैं तो दैट इज वहाँ पे जो एंगल बनता है हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो गाइस देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चंस लगाए थे वहां पे किसी भी बॉय या गर्ल की हाइट का कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पे है. सो व्हाट आई एम डूइंग, देखो यहाँ पे आप एक क्या कर लो, एक आप और लाइन क्रिएट कर लो. So this will be your horizontal level. Horizontal level, ये आपका ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड है, ग्राउंड में आप स्टैंड किए हो. ओके, नाउ दिस पर्सन, सपोज इस पर्सन को मैंने ए बी सपोज किया है, वो पहले इस पोजीशन में था और वो थोड़ी देर वॉक करने के बाद में ही विल कम हियर. तो ये मैं ए डैश और बी डैश पोजीशन बना देती हूँ. इसका कौन सा पोजीशन बना देती हूँ, ए डैश और बी डैश. ठीक है, तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि जब भी आपका पर्सन यहाँ पे खड़ा था एंड ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. मतलब जब फर्स्ट पोजीशन में था, दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री थी. आपको पता है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बनेगा, ग्राउंड लेवल से नहीं बनेगा, है ना. नाउ व्हेन ही वॉक टुवर्ड्स द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या होता है, सेकेंड पोजीशन में आता है, और फिर से वो यहाँ से अपनी आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को वो देखेगा, एंड यहाँ पे जो एंगल बना, दिस इज 60 डिग्री. ओके, क्वेश्चन में देखिए ऐसा क्लियर लिखा हुआ है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस he walks towards the building. अब आपको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो सीधी सी बात है, आपको बी बी डैश निकालना है ना. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट बी बी डैश. सो आई नीड टू फाइंड आउट बी बी डैश कि वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ उसने कवर किया. ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके, यू कैन सी गाइज इन दिस फिगर वी हैव 2 triangles. Triangle number 1 is C, it is A, it is A dash. I am taking it as C, D and it is as E. ठीक है, now you can see I have 2 triangle. First triangle is ACE,
in triangle ACE. I'm taking the first triangle ACE. So here it is A, it is E, and it is C, and the angle is 30 degree. Guys, tell me one thing. This is 1.5, and this is the horizontal level and ground level. So this is 1.5. It means this is also 1.5. The value of CD is also 1.5. But the whole building is having the length 30 meter. So if I want to find out EC, so then EC will be what? EC will be 30 minus of 1.5. So 28.5 होगा ना. ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 28.5 मीटर. विच वन? EC. तो ये कितना हो गया? 28.5 मीटर. एंड दिस आई डोंट नो. ठीक है, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, ये हो गया आपका A एंड ये हो गया आपका C. ठीक है, आई हैव टेकन द बिगर ट्राइंगल और उसमें हम क्या करने वाले हैं, 30 degree if I will apply, I will get perpendicular upon base. I will get perpendicular upon base. Guys, आपको अगर A डैश पता चल जाएगा तो आपको B डैश भी पता चल ही जाएगा. इतना ही आप देखिए, ये कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है और यहाँ से यहाँ वो ऐसे जा रहे हैं चल करके, तो आप देखोगे ना यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही ये वाला डिस्टेंस है. ओके, तो आप देखो अभी अपन ने क्या लगाया यहाँ पे 10 30. क्यों लगाया 10? बाकी साइन कॉस क्यों नहीं लगाया? Because I have given the value of perpendicular and somehow I need the value of this base. Okay, यहाँ पे hypotenuse का कोई केस ही नहीं है, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है. Fine, so 10 30 will be 1 by root 3. Value of EC is 28.5 and this is AC. So आप यहाँ पे देखिए AC will be 28.5 और root 3 मीटर. ये आ गया आपका फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, now I'm taking the सेकेंड ट्राइंगल. आप देखो ये एक और ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल ए डैश सी और ई, ए डैश सी एंड ई. ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट केस, दिस इज माय सेकंड केस, सेकंड ट्राइंगल. सो यू कैन सी द ट्राइंगल इज लाइक दिस. हियर द एंगल इज 60 डिग्री. इट इज ए डैश, इट इज सी, इट इज ई. सो इट इज ऑल्सो 28.5 एंड अगेन आई एम टेकिंग द सेम रेशियो, दैट इज 10. ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 60. And here it is again perpendicular upon base, so it is EC upon A dash C. It is root 3. Value of EC is 28.5 and it is A dash C. A dash C will come here and it is 28.5 upon root 3. ठीक है, तो guys आप मुझे एक बात बताइए, from equation number 1 and 2 और from the relation 1 and 2, the value of AC आप देखना ना यहाँ पे, the value of AC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ. आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हो गई है 28.5 root 3. ठीक है, एंड ए डैश सी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रॉम ए डैश टू सी, ये कितना हो गया है 28.5 अपॉन रूट 3. गेट इट? आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, वो बिल्डिंग के टुवर्ड्स कितना चला. तो आप मुझे बताओ, इफ आई विल माइनस ए डैश विथ ए सी, देन आई विल गेट दिस वैल्यू. यस और नो? यस ना. तो आप क्या करने वाले हैं, टू फाइंड ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी. इस बहुत बड़े से वैल्यू में इस छोटी सी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा. तो ये कैसे हो जाएगा आपका ए सी माइनस ऑफ ए डैश सी. तो यू दिस ए डैश इज नथिंग बट दिस ए डैश या बी डैश. यहाँ पे मैंने बी डैश लिखा था क्योंकि मैं नीचे से ग्राउंड लेवल से देख रही थी. ये दोनों की वैल्यू एक ही है. ठीक है, कि आप कितना बिल्डिंग के टुवर्ड्स आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो दिस विल बी ए सी इज नथिंग बट वेयर द वैल्यू ऑफ ए सी इज 28.5 root 3. 28.5 root 3 and it is 28.5 by root 3. Guys 28.5 को अगर मैं 57 by 2 लिखूं तो देखो कुछ काम बन जाएगा मेरा. 2 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 जा 16, तो और 2 5 जा 10. ठीक है, 57 by 2 I can write. तो आप वैसे भी लिख सकते हो और नहीं तो आप क्या कीजिए 28.5 आप कॉमन कर दीजिए. हियर इट इज root 3 माइनस ऑफ 1 by root 3. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो रूट 3 नहीं था तो ये रूट 3 क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, मैंने बोला था कि 28.5 को आई कैन राइट 57 by 2. 3 minus 1 is 2 एंड नीचे में कितना आ गया, रूट 3. दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड आउट. नाउ 57 by root 3 आंसर इस फॉर्मेट में नहीं होता है तो आप रूट 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. 57 into रूट 3 by 3, तो 3 1 जा 3 and 3 9 जा, तो आंसर इज 19 root 3 मीटर. दिस इज आंसर. कितना आ गया आपका 19 root 3 मीटर. इट मीन्स द बॉय वर्क्स टुवर्ड्स अ बिल्डिंग हाउ मच 19 root 3 मीटर. इतना मीटर वो आगे बढ़ के चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग. कैसे देखिए बहुत ही आसान था.
एक पर्सन था, एक बॉय था जिसकी हाइट थी 1.5, एक बिल्डिंग के टॉप को देख सकता जिसकी हाइट थी 30 मीटर। तो सिंस जब भी आपको हाइट गिवन रहेगा आपको इस हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा। वो थोड़ा थोड़ा चल करके इस पोजीशन तक पहुंचता है, सेकंड पोजीशन तक। फर्स्ट पोजीशन से 30 डिग्री बना रहा था वो एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड से उसकी आई जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रही है। तो आपको ये बताना था कि वो यहाँ से यहाँ तक चला तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, एक ही मतलब है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो आई हैव टेकन द बिगर ट्राइंगल फर्स्ट एंड देन द स्मॉलर ट्राइंगल। देन व्हाट आई डिड, I have I have found the value of AC and A dash B. After subtracting these two value, I am able to find A dash, and this A dash is nothing but the A. This is A. अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा लिख दिया है मैंने यहाँ पे. It is A and it is A dash. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने वॉक किया. ओके, लेट्स हैव द सेकंड क्वेश्चन. आई होप आप लोग को ये क्लियर है. ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल उसको देखिए. लेट्स हैव द सेकंड क्वेश्चन. ये वाला जो क्वेश्चन था इट इज क्वाइट न्यू, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 था. ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन. आप देखिए स्क्रीन में, अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. ठीक है, एक जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है और स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. तो एक पेडेस्टल बना दो आप, अपन करते हुए चलते हैं इसको. एक ये पेडेस्टल है, ऐसे बहुत ही सीधी लाइन नहीं आ पा रही है, ऐसा. और इसके ऊपर में एक कोई 1.6 मीटर टॉल, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है इट इज नथिंग बट अ स्टैचू. ठीक है, एक अपने को रफ फिगर ड्रॉ करना होता है. ठीक है, स्टैचू बना दिया. नाउ from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. अब देखो यार, ये कोई ग्राउंड में मैंने कोई पॉइंट मार्क कर लिया, सपोज ये पॉइंट ए है. ओके, अब ये पॉइंट ए है तो क्या हो गया, उसने बोला है क्या, टॉप. पहले स्टैचू का टॉप बोला है, आप देख लीजिए उसमें स्टैचू के टॉप है ना, एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू है 60 डिग्री. यहाँ से आप इस स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं, थोड़ा आगे कर दिया जाए इसको, ये आपका स्टैचू है. ठीक है, तो वहां पे योर आई इज हियर. देखो यहाँ पे जो भी पर्सन है उसकी हाइट नहीं गिवन है, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी हाइट. ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन हैविंग 1.5 मीटर लॉन्ग हाइटेड बॉय. ठीक है, इसलिए अपन ने वहां पे लिया था. अब यहाँ पे इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्टैचू एंड योर आई इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद इट, एंड इट इज द पेडिस्टल. ये जो है आपका इट इज पेडिस्टल. ठीक है, और ये इसका फुट है और ये इसका टॉप है. तो आपकी आंख जो है वहां उसके टॉप को भी देख रही है, किसके टॉप को, पेडिस्टल के टॉप को. एंड अगेन योर मेकिंग योर आईज इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री. ठीक है, तो ए हो गया, ये बी है, सपोज इट इज सी एंड इट इज डी. ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. मेरे को इस BC को फाइंड आउट करना है. आई नीड टू फाइंड आउट BC, हाइट ऑफ द पेडिस्टल. ओके guys, again you can see in this diagram I have two triangle, so I am taken in triangle ABD, the bigger one, and secondly I will take in triangle ABC. Let's do one by one. See, whenever I'll have the value of perpendicular and somehow I'm needed the value of base, तो फिर आपको 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस यहाँ पे कोई बहुत वैल्यू नहीं रख रहा है, उसके लिए अपने को साइन कॉस लेना पड़ता है. बट हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है आपको. लास्ट जब भी अपन पढ़े थे तो जब भी वो काइट था, काइट का स्ट्रिंग था, तो वहां पे हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ी थी, तो अपन साइन कॉस ले रहे थे, है ना. तो पहले अपन ले रहे हैं ट्राइंगल ABC. देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल में यू कैन सी दिस इज नथिंग बट 1045 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पेडिस्टल BC अपॉन द बेस AB. ओके, ये BC मेरे को फाइंड आउट करना है. सो 1045 इज नथिंग बट 1, दिस इज BC अपॉन AB. AB को आप यहाँ पे लेकर के आ जाइए, AB इज इक्वल्स टू BC. दिस इज माई रिलेशन नंबर 1. आपको एक चीज है मार्क करनी कि जब भी आपके पास में किसी क्वेश्चन में 45 डिग्री है तो आप वो वाले ट्राइंगल को पहले लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा रिलेशन वहां से मिल जाता है आपको. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABD. गाइस, ट्राइंगल ABD इज अ बिगर ट्राइंगल, आप देख लीजिए. ठीक है, तो ट्राइंगल ABD में व्हाट इज द एक्यूट एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द परपेंडिकुलर BD, और इट इज AB. ठीक है, नाउ 1060 इज नथिंग बट √3. 1060 इज नथिंग बट √3. ठीक है, अब BD को आई कैन राइट BC प्लस ऑफ CD. BD को आई कैन राइट BC प्लस ऑफ CD. आप देख लीजिए यहाँ पर से BD को आई कैन राइट BC प्लस ऑफ CD. नाउ BC प्लस ऑफ, अगर मैं CD लिखती हूँ तो CD तो मेरे को पता है, और ये जो AB है गाइस, AB की वैल्यू भी तो BC है.
ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, नाउ इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ ना. देखो ये हो गया आपका. इस BC को आप यहाँ ट्रांसफर कीजिए. दिस इज BC √3 एंड इट इज BC प्लस ऑफ CD. और कुछ बच गया क्या? नहीं. इस BC को आप यहाँ ट्रांसफर कर दो. इस BC को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो BC √3 माइनस ऑफ BC इज इक्वल टू CD. BC इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ 1. CD की वैल्यू आपको पता है कितनी? 1.6. सो BC इज 1.6 अपॉन √3 माइनस ऑफ 1. मैंने बोला डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यूज आप नहीं लेंगे, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये कैसे हो जाएगा? आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए. √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1. सो इट विल बी 1.6 √3 प्लस 1 and it is a minus b and a plus b. So it is a square minus of b square. ये a minus b और a plus b वाला कंसेप्ट हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है. ठीक है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर चेक कीजिए. So it is 1.6, it is √3 plus of 1, it is 3 minus of 1. 1.6 √3 plus 1 upon 2. तो 2 1s are 2 8s are. ठीक है, तो पॉइंट आ गया तो 0.8 हो गया. 0.8 √3 plus 1 मीटर. इट मीन्स द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. ये BC की वैल्यू निकली है ना. दिस इज माई आंसर. आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना रहता है. द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज हाउ मच? 0.8 √3 plus 1 मीटर. दिस इज माई आंसर. ओके, तो आप देख लीजिए वापस से ये क्वेश्चन कैसे हुआ है. आप इसको क्वेश्चन के साथ इस सोल्यूशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं. तो मेरे को लगता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं था. बस क्वेश्चन को रीड करना और डायग्राम को प्लॉट करना आना चाहिए. अब आप ये भी देखिए कि किस किस तरीके के डायग्राम मैं बना रही हूँ. पहले वाले में कुछ अलग डायग्राम था, ये वाला कुछ अलग डायग्राम है. अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अगेन गोइंग टू फ्लैश इन द स्क्रीन. आप स्क्रीन से क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और फिर जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं मैं अपनी बुक से रीड कर रही हूँ और बनाते हैं. देखो, started in the question. The question is two poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of the road. ठीक है, ये कोई रोड है. ठीक है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे भी एक पोल है. ठीक है, सेम हाइट के AB और ये हो गया CD और ये क्या है? आपकी रोड है. दिस इज द रोड. ठीक है, एक रोड है और दो ऐसे पोल्स ऐसे खड़े हैं. मतलब ऐसे आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है ना. आप ऐसे इधर खड़े करके देख रहे हो ना तो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है. रोड ऐसे इधर और जा रही है. एक पोल यहाँ खड़ा है, एक पोल यहाँ खड़ा है. ओके, नाउ व्हाट एल्स इज गिवन विच इज 80 मीटर वाइड. अच्छा, इस रोड का विड्थ गिवन है मेरे को 80 मीटर वाइड. दिस रोड इज 80 मीटर वाइड. नाउ from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. अब इस रोड में कहीं पे एक पॉइंट आप ले लो. इस रोड में कहीं पे मैंने एक पॉइंट बना दिया. ठीक है, और दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन को मेरे को दिखाना है. इसका टॉप है ये वाला, मतलब ये वाले पोल का टॉप है C और यहाँ पे आप इसको E करो और ये वाला है टॉप A. ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या बन रहे हैं? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और एक क्या बन रहा है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स. ठीक है, एक जगह पे बन रही है यहाँ पे 30 और एक के क्या बन रहा है यहाँ पे 60. ओके, उसने बोला है कि एक जगह पे 30 बन रहा है, एक जगह पे 60 बन रहा है. ये दोनों सेम हाइट के पोल्स हैं तो मैंने इसकी हाइट को x लेट कर लिया. इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? x. तो मुझे ये x भी फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है कि आपका ये जो पोल है वो क्या बोला है? देखो फिर से, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. अच्छा, ये जो पॉइंट है ना आपका E, ये इस पोल से कितने डिस्टेंस पे और इस पोल से कितने डिस्टेंस पे. ठीक है, तो 1 by 1 विल सी. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक रोड है, रोड के दोनों साइड पोल्स लगे हुए हैं. रोड के कहीं पे बीच में नहीं बोल रहा है वो, कहीं एक जगह पे अपन खड़े होकर के अगर एक पोल को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन. फिर यहाँ पे इधर दूसरे पोल को देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो आपको बताना है कि आप रोड में कहाँ पर खड़े हो, आप रोड में कहाँ पर खड़े हो, या ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पर से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 बन रहा है. एंड ऑल्सो यू नीड टू टेल द हाइट ऑफ द पोल्स. ओके, सो अभी तक जो काम करते आ रहे हैं गाइज, वे सेम काम करना है अपने को. वी विल टेक बोथ द ट्राइंगल्स 1 by 1 एंड आई होप कि हम आंसर तक जरूर पहुंचेंगे. सो टेल मी वन थिंग, इफ BD इज 80 मीटर, ठीक है, इफ BD इज 80 मीटर, तो अगर मैं ये वाले इसको दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस ऑफ DE नहीं होगा? होगा ना. देखो कैसे बता रही हूँ. आप देखिए बाय द फिगर
BE प्लस ऑफ ED इज इक्वल टू कितना 80 मीटर है ना, या 80 ऐसे लिख के रख लिया इक्वेशन नंबर 1 डाल के. नाउ आई एम टेकिंग ट्राइंगल ABE. ठीक है, सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. चल जाएगा ना, है ना. एंड इट इज 1/√3. इट इज x अपॉन BE, और BE को यहाँ पे लेके जाओ, √3 को यहाँ. सो BE इज इक्वल टू x√3. ठीक है, BE इज इक्वल टू हाउ मच x√3. नाउ अगेन इन द सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEC, सबका समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं दिमाग में कि ऐसे अरे मैडम पढ़ा रही है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और हमको तो कुछ समझना ही नहीं. समझते चलो, है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, बहुत ही यूजफुल भी है. इन ट्राइंगल DEC में tan 60 एंड इट इज x/ED. ये नॉर्मल चीजें हैं. आप जब कभी सड़क में चलते होते होंगे ना, रोड पे चढ़ते होंगे, और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो कभी ऐसे देखते होगे ऐसे, फिर कभी ऐसे देखते होगे ऐसे. ठीक है, तो अब बताना दूसरे अपने और फ्रेंड्स लोग को, कॉमर्स वाले लोग को, या और जो दीदी भैया हैं जिनको नहीं पता, कि देखो इतना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, देखो इतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, समझेंगे कि हाँ आप लोग कुछ पढ़ाई करते हो करके. ठीक है, तो ये कितना हो गया, tan 60 इज इक्वल टू x/ED. ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस था. इट इज √3, इट इज x, इट इज ED. ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे BE की वैल्यू निकाली थी ना, तो क्यों ना अपन x की वैल्यू निकाल लें. ठीक है, या फिर अच्छा यहाँ से मैं निकाल देती हूँ x की वैल्यू. x की वैल्यू विल बी BE/√3 इज इक्वल टू x. ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो आपका यहाँ पे हम आ चुके थे, इस x के प्लेस में आई कैन राइट BE/√3. यस, तो ये √3 हो गया. इट इज BE/√3, और ये अपॉन ED है. ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ इट इज √3 BE√3 and ED. This √3 will come here, so it is 3 BE and ED. Okay, now 3 ED is equals to how much, BE. This is my relation number 3. This is my relation number 3. Now guys, come to equation number 1. Come to equation number 1. In equation number 1, I can place in I can put in the place of BE 3 ED. यहाँ पे BE की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, 3 ED. तो I'm writing in the place of BE 3 ED, and there is one more ED, and it is equals to how much, 80. So it is 4 ED and 80. So ED is equals to how much, 20 मीटर. 80/4, तो 4 2s are 8 और 20. तो ED की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर. ED कहने का मतलब हो गया, ये हो गया आपका 20 मीटर. तो गाइस अगर ये 80 और ये 20, तो डेफिनेटली ये कितना है, 60 है. ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा रफ डायग्राम है ना, इसलिए मैं पहले से ही बोल दी थी. अगेन इन इक्वेशन 1, BE प्लस ऑफ ED इज इक्वल टू 80. तो BE इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मीटर. तो आपको ये समझ में आ गया कि 60 मीटर है. इसका मतलब ये क्या हुआ कि दिस पॉइंट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द पोल AB, एंड दिस पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द पोल CD. तो फर्स्ट आंसर ये होगा, सेकंड आंसर हो गया ये. Now one more thing I need to find out. I need to find out the height of the poles. Both are having the same height. ठीक है, तो from relation number 2, from relation number 2, you can see this is x is equals to BE/√3. तो x is equals to क्या है आपका, BE/√3. What is the value of BE? It is 60/√3. मैंने बोला है कि जो 60/√3 है, इसको अपन ऐसे नहीं रखेंगे, आप √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए. 60 √3 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 20 जा, कितना आ गया, 20√3 मीटर. सो हाइट ऑफ द पोल्स आर हाउ मच, 20√3 मीटर. ये कितना आ गया आपका, 20√3 मीटर, एंड इट इज ऑल्सो 20√3 मीटर. तो guys, you can very well see the question is quite long but easy. What you need to do, you need to just proceed with the first triangle, then second triangle, then whatever the relation you are getting, you need to use these relations in the further steps. Equation number 1, equation number 2, 3, and I have been used here. तो ये आपका हो गया, I have been used here the relations. तो ये हो गया आपका आंसर अगेन. ठीक है, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर एंड थर्ड आंसर. आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया है. तो अब फटाफट चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में. अच्छा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का ट्राइंगल अलग, सेकंड में ट्राइंगल वाला फिगर अलग,
थर्ड में ट्राइंगल वाला फिगर और ही अलग। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का फिगर कैसे होता है, ठीक है। और जो आने वाला क्वेश्चन है दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। एंड इसके बाद वाले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हैं, तो बाद वाले वीडियो में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगी आप लोग के पास में, जहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं रहेंगे बट दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं या आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरा थर्ड जो वीडियो रहेगा इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, पहले यहाँ पे देखिए। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, please read, please see the top of screen. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट चीज़ें बोल रहा है अभी। देखो, ये कोई बेस है, ये कोई मतलब ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक टावर है, टावर ही बोला है ना। द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर, ये टॉप है उसका, ये उसका बॉटम है, ठीक है। ये टॉप है उस टावर का, ये आपका टावर है, एंड दिस इज द टॉप ऑफ टावर, दिस इज द बॉटम ऑफ टावर, है ना। क्या बोल रहा है, टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस। अब यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है विच इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट है विच इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ओके। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है जो बॉटम से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस में है। और क्या लिखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, विद इट लाइन विद इट कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यहाँ से हम इस टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं एंड यहाँ से भी वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टावर। सो एंगल जो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी तक तो हमको 30, 60, 45 गिवन होता था। अब इसने बोला कि ये जो एंगल हमारे पास में, दीज एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको पता है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ ऐसा। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरे एंगल को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस ऑफ थीटा, बिकॉज सम ऑफ दीज टू एंगल शुड बी इक्वल टू 90। तो यू कैन सी थीटा प्लस 90 माइनस ऑफ थीटा, सो इट विल गिव यू 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हाईलाइट है ये, ठीक है, कि द एलिवेशन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यहाँ पे आंसर अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, अपने को दे दिया है, बस मेरे को इसको प्रूव करना है, ठीक है। द फिनोमेना विल बी सेम, आई विल टेक ट्राइंगल्स वन बाय वन, दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी, ठीक है। फटाफट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी, sorry ACD, in triangle ACD, tan theta is equals to DC upon AC, DC upon AC, तो AC कितना गिवन है, 4, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन। नाउ इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, अब ये वाला एंगल आएगा, tan 90 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अगेन DC अपॉन, यहाँ पे अब ये बेस है ना, BC इज योर बेस, बिगर ट्राइंगल के लिए BC इज योर बेस, ठीक है। यहाँ पे आपका बेस क्या था, AC था, देख लो, ये छोटा वाला ट्राइंगल मैंने पहले लिया था, बेस AC था, वहां पे मैंने लिख दिया था 4। यहाँ पे जब मैंने बड़ा ट्राइंगल लिया तो बेस इज BC, तो ये कितना हो जाएगा, DC by 9, इक्वेशन नंबर 2। तो tan 90 माइनस ऑफ थीटा कितना होता है, cot थीटा इज इक्वल टू DC by 9, इक्वेशन नंबर 2 अभी हुआ, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग 1 into 2, इक्वेशन नंबर 1 into इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड इंटू इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू DC by 4 राइट हैंड साइड और 2 का भी राइट हैंड साइड। अब देखिए tan theta into cot is what, cot is nothing but the reciprocal of tan, so I can write this cot as 1 by 10, and DC into DC will give you DC square, and 9 into 4 will give you 36। तो 10 and 10 get cancelled out, क्योंकि एक ऐसा था tan theta, एक ऐसा था 1 by tan थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया यार। इक्वल टू में क्या है, DC स्क्वायर बाई 36, तो इधर तो कितना बचा, 1 ना, तो 1 इज इक्वल टू DC स्क्वायर बाई 36, 36 विल कम हियर एंड इट इज DC स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 36। जब अपन स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज नथिंग बट 6। अब आप बोलोगे मैम प्लस माइनस 6 क्यों नहीं,
क्योंकि माइनस नहीं हो सकता है डिस्टेंस या लेंथ, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डीसी आपका आ गया 6 मीटर। दिस डीसी इज नथिंग बट व्हाट, दिस डीसी इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। आपके लिए एक ये हाईलाइट था और ये की हाईलाइट था कि अगर जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोनों इक्वेशंस को तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब भी tan और cot में रिलेशन रहता है आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि tan और cot दोनों, cot क्योंकि 1/10 होता है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ में आज का मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। वी हैव डन विद आवर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट फॉर योर बेनिफिट मैं इसका पार्ट 3 भी बनाने वाली हूँ, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चंस विच इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको पता है कि 10th का स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स हो गया है। ठीक है, तो जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं वो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं कि कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नए फिगर, कुछ उस फिगर्स अभी इसमें इस वीडियो में मैंने नहीं लिया है। आपने देखा होगा अभी तक अपन ने 7-8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है 1 और 2 में, और सबके फिगर्स अलग अलग बनते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को जरूर पूरा आखिरी तक देखिए और आने वाले वीडियोस को भी देखिए। थैंक यू गाइज, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल मीट सून इन द next video. Thank you. Do like, share my video and please subscribe to my channel.